शहरराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों के अध्ययन क्रम में 11वां ग्रंथ कल हमने संपन्न किया, जहाँ प्रभु का जो प्रकट स्वरूप है उस प्रकट स्वरूप के विषय में और प्रभु का जो रूप है वो प्राकृत अलौकिक है, इस विषय में निर्णय शहरराय जी ने दिया। आज 12वां ग्रंथ टिमार्गीय ध्यान प्रकार विवेचनम, इसे शहरराय जी प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम जप करते हैं भगवान नाम का, भगवान नाम मंत्र का, उस समय हम प्रभु के जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं और प्रभु का जब हम स्मरण करते हैं तो उस स्मरण के समय में पुष्टि मार्गियों को प्रभु का स्मरण किस तरह से करना चाहिए कि प्रक्रिया का निरूपण इस ग्रंथ में आप कर रहे हैं। अब जप करते समय पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को जिस प्रकार ध्यान धरना चाहिए उसका प्रकार कहते हैं। तो जब हम प्रभु के स्वरूप जब हम प्रभु के नाम मंत्र का जप करते हैं तब जप करते समय हमें जो है वो प्रभु के स्वरूप का विचार किस तरह से करना चाहिए उसे हम आगे समझा रहे हैं कि सबसे पहले आचार्य वर्य विप्रयोग रसात्मक स्वरूप तापात्मक श्रीमद वल्लभाधीश्वर प्रभु का ध्यान करके आप श्री को नमन करना चाहिए। तो महाप्रभु जी की कृपा से हमें भगवान और भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए जब भी हम भक्ति का स्मरण करें, प्रभु का स्मरण करें, तो प्रभु का स्मरण करने से पूर्व हमें महाप्रभु जी का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव रूप स्त्री गूढ़ भाव स्वरूप श्रीमद प्रभु चरण श्री विठलनाथ गोसाई का ध्यान करके आप श्री को नमस्कार करना चाहिए। अब महाप्रभु जी जो हैं वो ठाकुर जी और स्वामी जी के स्वरूप से प्रकट हुए हैं, जो बात श्री गोपीनाथ जी ने सौंदर्य पद्य में बताई है। तो उस स्वरूप का ध्यान करने के बाद जो श्री गोसाई जी प्रकट हुए हैं, जिनका भगवान के प्रति भोग्य भाव है और भगवान जिनके भोक्ता हैं, ऐसे श्री गोसाई जी के स्वरूप का ध्यान हमें द्वितीय क्रम पर करना चाहिए। उसके बाद जिन्होंने हमें गद्य मंत्र का उपदेश प्रदान किया है, ऐसे गुरुदेव के जिस प्रकार हमने दर्शन किए हों उस प्रकार से आप श्री के नाम एवं स्वरूप का स्मरण करके आप श्री को नमस्कार करना चाहिए। अब महाप्रभु जी तक पहुंचाने के लिए जो गुरुद्वार हैं कि जिनसे हमें नाम मंत्र की दीक्षा प्राप्त हुई है, तो वो गुरुद्वार रूप जो व्यक्ति है जिसने हमें महाप्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताया है, उनका हमें तृतीय क्रम पर ध्यान करना चाहिए। फिर अष्टाक्षर मंत्र का अर्थ सहित विचार करके उसका 108 बार जप करना चाहिए। तो हम तुलसी की माला से जो जप करते हैं उसका ही ये क्रम बताया है। तो ये तीनों का स्मरण करके फिर चौथे क्रम में जो शरण मंत्र है, जहां हम प्रभु के प्रति ग्रहण की हुई अनन्य शरणागति का भावन करते हैं, उस अनन्य शरणागति के भाव का विचार जो है वो हमें अष्टाक्षर मंत्र के जप पूर्वक अर्थानुसंधान पूर्वक करना चाहिए। अब वो अर्थानुसंधान हम क्या करेंगे और अर्थानुसंधान करते हुए हम प्रभु से शरणागति के किस प्रकार के स्वरूप का विचार करेंगे, उसे आगे समझा रहे हैं कि सच्चिदानंद रूप गूढ़ ब्रह्म पर से पर त्रिगूढ़ भावात्मक श्री स्वामिनी जी के हृदय में विराजमान स्थायी भाव रूप समस्त लीलाओं रूपी फल वाले सदा सर्वदा रास लीला में परायण परम भावात्मक श्री गोपी जनों के समूह के बीच में रहने वाले, तो विशेषणों को यहाँ प्रभु का जैसा स्वरूप है, जिस स्वरूप का हमें ध्यान करते हुए भगवान के प्रति शरण का स्वीकार करना चाहिए, ऐसे भगवान के स्वरूप का यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जब हम श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं तो श्री कृष्ण का तात्पर्य क्या होता है। तो भगवान सच्चिदानंद रूप है, पर ब्रह्म है, मतलब अक्षर से भी पर पुरुषोत्तम है, और स्त्री गूढ़ भावात्मक जो श्री स्वामी जी हैं उनके हृदय में भगवान
सर्वदा विराजमान है, मतलब स्थायी भाव के रूप से प्रभु स्थित हैं। और जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं वो सभी लीलाएं फलात्मिका लीलाएं हैं, जिन्हें भगवान अपने भक्तों को निरोध सिद्ध करवाने के लिए प्रकट करते हैं। भगवान नित्य ही निरोध लीला के साधन रूप रास की जो लीला है, जिससे भगवान अपने भक्तों को आत्मरति प्रदान करते हैं, उस लीला में भगवान सर्वदा परायण रहते हैं और भगवान भावात्मक स्वरूप से ही ग्राह्य हैं। गोपीजन जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उन्हीं के मध्य प्रभु की हमेशा अवस्थिति है। सर्वात्म भाव वाले भक्त ही जिन्हें प्राप्त करते हैं, ऐसे मुक्तोपसृप्य, ऐसा जो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मुक्तों से उपसृप्य, मतलब मुक्तों के द्वारा ही भगवान प्राप्य हैं, स्पृष्ट हैं। तो ऐसे भगवान एवं लोक वेदातीत, जिनका पुरुषोत्तम नाम है। तो गीता जी में जैसे भगवान ये आज्ञा करते हैं, उस तरह से क्षर और अक्षर इन दोनों से श्रेष्ठ, लोक से अनिरूपित, वेद से भी अनिरूपित, ऐसे जो पुरुषोत्तम है वो संयोग के समय श्री राधिका जी से युक्त संयोग रस रूप राधिकामय एक रूप एवं सबके हृदय में जिन्होंने प्रवेश किया है। तो विप्रयोग में तो भगवान भावात्मक रूप से अंतः स्थित होकर विराजते हैं और संयोग के समय तो राधा जी के रूप में ही भगवान होते हैं, मतलब भगवान और स्वामी में कोई भेद नहीं है। तो उस तरह से हम सभी के हृदय में भी जब भगवान का प्रवेश संयोग रस के रूप में होता है, तो राधिका और भगवान एक होकर ही हमारे अंतर हृदय में प्रविष्ट होते हैं। और उसी तरह जब विप्रयोग की अवस्था में भी भगवान की फलरूपता का अनुभव भक्त करता है, तब भी इसी प्रकार की एक रूपता जो है वो होती है। तो एक रूप एवं सबके हृदय में जिन्होंने प्रवेश किया है, ऐसे श्री कृष्ण ही मेरा आश्रय है। निस्साधन जीवों को एकमात्र श्री कृष्ण के आश्रय की ही मन पूर्वक भावना करनी चाहिए। तो जितने भी हम जैसे निस्साधन जीव हैं, वो जब भी प्रभु के प्रति शरणागति का भावन करें, तो हमें उस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते समय प्रभु के इस रूप का और इन गुणों को स्मरण में लाना चाहिए। उस हेतु से विशेषण सब श्री हरिराई जी ने यहाँ दिए हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके इस प्रकार विप्रयोग स्वरूप की भावना करनी चाहिए। तो इस तरह हमें प्रभु जो है वो ऐसे प्रभु हमारे अंदर संयोग में या विप्रयोग में हमारे हृदय के अंदर स्थिति करें, ऐसी कामना हमें अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए रखनी चाहिए और प्रभु के इन सभी गुणों का हमें ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र में बताए अनुसार श्रृंगार संयोगात्मक प्रभु के विषय में सर्वात्म भाव पूर्वक दास भाव को उपयोगी हो, ऐसे देहादिक में निरंतर भावना रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब हम अष्टाक्षर मंत्र का भी करते हैं, फिर पंचाक्षर मंत्र का भी करते हैं, तो पंचाक्षर मंत्र के जप की प्रक्रिया यहाँ समझा रहे हैं कि पंचाक्षर मंत्र में जो प्रकार बताया गया है उसे देखते हुए श्रृंगार संयोगात्मक जो भगवान है उनके विषय में तो हरिराई जी इस बात को समझा रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों का, अपने देह का, अपनी आत्मा का, परिवार का जब भगवत समर्पण करते हैं और प्रभु के साथ जब हम संयोग का अनुभव सेवा करने वाला, क्योंकि जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा समर्पण करेगा वो जीव तो सेवा परायण है, तो वहां तो हम सेवा के लिए प्रभु के स्वरूप की भावना करते हैं। तो उसे समझाएं कि उस स्थिति में सर्वश्रेष्ठ रस जो है वो श्रृंगार रस होता है, ऐसा जो सिद्धांत श्री हरिराय जी बता रहे थे उसे यहाँ समझा रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार हमें जो है वो श्रृंगार रसात्मक, ये हरिराय जी का मत है, तो उसे बता रहे हैं कि वो ऐसा जो श्रृंगार रसात्मक प्रभु का स्वरूप है, उस श्रृंगार रसात्मक स्वरूप का ध्यान जो है वो हमें पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते समय करना चाहिए। और भगवान जो है वो हमें सर्वात्म भाव पूर्वक दास्य भाव प्रदान करें, अर्थात कि दास्य भाव भी
सर्वदा सर्वभावेन इस प्रक्रिया से भगवान हमारी माता पिता पुत्र संतान मित्र सब कुछ है, उन सभी भावों को इंक्लूड करते हुए दास्य भाव प्रदान करें। ऐसा भाव हमें अपने हृदय में रखते हुए अपने शरीर के अंदर उस दास्य भाव की सर्वात्म भाव पूर्वक भावना करनी चाहिए, और ऐसा ही भाव हमें मिले ऐसी प्रार्थना भी हमें भगवान के प्रति करनी चाहिए। इसने विषय में कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पे जो पंचाक्षर मंत्र की बात में जो महाप्रभु हरिहर महाप्रभु जो बता रहे कि श्रृंगार संयुगात्मक प्रभु के विषय में भावना करनी है, यानी सर्वात्म भावपूर्वक दास भाव को जो उपयोगी है, तो बेसिकली पंचाक्षर मंत्र में तो स्वामी सेवक भाव की ही वैसी अर्ज है। और यहाँ फिर ये जो श्रृंगार संयुगात्मक भाव यानी वो स्वरूप को ध्यान वो किस तरह माने हरिहर महाप्रभु जी को भाव है ऐसे समझेंगे और वो आज्ञा करे तो अलग बात है, पर यानी थोड़ो भावात्मक एंगल से अलग तरीके से जैसे किस तरह उनको मैं वो कंप्लाई करेंगे वो थोड़ो समझना हो तो। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम ऐसा कहें कि हरिराय जी के स्वतंत्र मत के हिसाब से, कि हरिराय जी का मत ये है कि श्रृंगार रस जो है वो सभी रसों के अंदर श्रेष्ठ होता है, ऐसा रस शास्त्र का सिद्धांत है। हमने द्वितीय या प्रथम भाग में जो ग्रंथ किए थे वहां हरिराय जी ने ये बात लिखी है, और भक्ति रसत्ववाद की टीका में श्याम काका जी ने इस बात को वहां काउंटर भी किया था कि इसका हमें कोई प्रमाण जो है वो रसशास्त्र में मिल नहीं रहा है कि हरिराय जी ने किस रेफरेंस से इस बात को सिद्ध करना चाहा है। तो वो जो आपका मत है उसे ध्यान में लेकर श्री हरिराय जी ने संयोग और विप्रयोग की इन दोनों अवस्थाओं का जो निरूपण है वो श्रृंगार रस के प्रकारों के अंतर्गत किया है। तो विप्रयोग भी श्रृंगार रसात्मक, पर वो श्रृंगार रस भी सर्वात्म भाव पूर्वक वाला, प्राकृत नहीं, और उसी तरह विप्रयोग भी श्रृंगार रसात्मक सर्वात्म भाव के अंतर्गत, निर्गुण के अंतर्गत, ऐसा क्लासिफिकेशन श्री हरिराय जी मान रहे हैं। जी भाई। और दूसरा ये बात थी यानी यहाँ पे महामंत्र अष्टाक्षर का ध्यान और जप करने में जो बहुत भावात्मक प्रभु के स्वरूप और लीलात्मक स्वरूप के प्रभु के स्वरूप की बात कही है, पर माने ध्यान तो ऑफकोर्स राजा अपने माथे बिराजे ठाकुर जी को ही धरनो हो, वाको मुखारविंद वाको स्वरूप वाको ओवरऑल, जिस तरह आज ठाकुर जी ने ये श्रृंगार धरे या जैसे ठाकुर जी ने दर्शन दिए, क्योंकि मन को जिस तरह एकाग्र करना होगा तो फिर उसमें तो एक जैसे रूपाशक्ति और स्वरूपाशक्ति, स्वरूपाशक्ति तो अलग बात है, पर अपना अपने ठाकुर जी को जो रूप है उसी में, क्योंकि फिर मन को तो प्रकार ऐसा है नहीं कि वो फिर तो आप क्या वामिमा अर्थात कि हरिराय जी का अपनी तरफ से जो ये मत है कि सर्वात्म भाव के अंतर्गत हमें इसे मानना चाहिए, तो उस दृष्टि से अगर हम ये कहें तो वो बात एक बार के लिए मानी जा सकती है, परंतु सभी रसों के अंदर श्रृंगार रस की मुख्यता होती है, ये शास्त्र का सिद्धांत जरूर है, इस बारे में कोई डाउट नहीं। परंतु ऐसा हम भक्ति मार्गीय जो भाव है उनके अंतर्गत कितना जस्टिफाई कर सकते हैं, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। या हरिराय जी श्रृंगार रस को बताने से क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हैं या किस प्रयोजन से उन्होंने ये बात कही है, उसकी स्पष्टता आपके वांग्मय से बहुत क्लियरली हो नहीं पा रही है।
तो असमंजस में हमें उसे छोड़ देना चाहिए। मेरे में उतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसे काउंटर करूं, मतलब हरिराय जी के हाँ मत को काउंटर करूं। हाँ हाँ, नहीं वो राजा सही आपने बताया। पर मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि जब की प्रक्रिया में या ध्यान में, जब ध्यान वगैरह में जो प्रभु के माने, ये तो भावात्मक जैसे अपन ने आंतरिक गुणगान किया कि प्रभु को स्वरूप ऐसा है, प्रभु ऐसा रस रूप है वगैरह, वो बात ठीक है, वो तो जैसे इन्वोकेशन ऑफ अवर भाव हम कर रहे। पर जो कंसंट्रेशन है वो मैं वो पूछ रहा हूँ कि उसमें तो अपने ठाकुर का ही ध्यान धरेंगे ना राजा, वही मैं यानी, क्योंकि हाँ, मतलब सेव्य का ही करेंगे, हाँ परंतु ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस संदर्भ में विचार करेंगे उन दोनों को आपने जो अष्टाक्षर मंत्र के ध्यान में और पंचाक्षर मंत्र के ध्यान में उनकी प्रक्रियाओं को डिफरेंशिएट किया है। हाँ तो जब हम उन्हें इस संदर्भ में सोचेंगे तब फिर हम ये कहेंगे कि हमें संयोग का अनुभव करना चाहिए। और जब हम उनका विचार इस संदर्भ में करेंगे, मतलब केवल अष्टाक्षर मंत्र के हस्ताक्षर संदर्भ में करेंगे, तब हमें वहाँ नीरसा हृदय नी- की शरणागति की जो अवस्था है हम्म वहाँ महात्म्य ज्ञान का पक्ष है, केवल प्रेम नदा हृदय। हम्म तो उस हम्म दृष्टि से वहाँ हमें केवल उन भगवान के वो महात्म्य परक गुणों का विचार करना पड़ेगा, और विप्रयोग तो फिर फलावस्था में जाकर होगा। बराबर। जी राजा। तो ध्यान सेव्य का होगा, परंतु हर व्यक्ति अपनी अवस्था के अनुरूप प्रभु के स्वरूप के साथ या प्रभु के प्रति अपने भावों के साथ जैसे रिलेट कर पाएगा उसी तरह की भावना करेगा ना। हाँ वो तो सही बात है। माने फिर वहाँ ऐसा हाँ संदर्भ लेना पड़ेगा कि भाई स्वरूपतः तो सब ठाकुर जी, जैसे हम बेट द्वारका पधारे आए थे हम लोग तो, और समझो द्वारकाधीश का कोई वैसे फूल का श्रृंगार वगैरह, तो वो स्वरूप भी मन तो ग्राह्य कर लेता है। तो माने हाँ, स्वरूप तो फिर वो स्वरूप स्वरूप शक्ति फल है। स्वरूप हाँ स्वरूप हाँ, शक्ति तो एक ही स्वरूप है। शक्ति जो है वो पर फल है। हाँ तो स्वरूपाशक्ति जी फल राजा। है। पर यहाँ हम हाँ हमारे लिए जो सेवाकर्ता के लिए अपना सेव्य ही ध्येय है। तो हम्म अगर शरण शरण दीक्षा प्राप्त कोई व्यक्ति है पर अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, तब भी वो ध्यान तो अपने सेव्य का करेगा। और मानो सेव्य स्वरूप हम्म है नहीं, तो या तो वो हम्म अंतर्भावित जो भगवान का स्वरूप है उसका ध्यान कर सकता है, या प्रभु के गुणों से हृदय में भावित कोई रूप हो तो उसका ध्यान करे, या प्रभु के अन्य अन्य रूपों के दर्शन किए हो उनमें से जो भी सबसे ज्यादा पसंद आया हो स्वरूप, उस स्वरूप का वो अपने अंतर हृदय में ध्यान करेगा और उनमें इन सभी गुणों के होने की वो भावना करेगा। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं अपने पास। सच्ची बात। माने जैसे नृसिंह जयंती आवे और अपन प्रहलाद जी की स्तुति विचारे और पढ़े और उनको गान करे ना, तो फिर वो ठाकुर जी अपने भक्तों को यानी चाटे भी, तो वो स्वरूप भी याद आ जाए कि क्या बात है, प्रभु अपने भक्त को इतने बाद में ठंडे होके फिर सही बात है। और कोई? हाँ हाँ, प्रणव भाई। प्रणाम है। यहाँ पर जो अष्टाक्षर मंत्र के संदर्भ में ये आया कि संयोग के समय श्री राधिका जी से युक्त संयोग रसरूप राधिकामय एक रूप एवं सबके हृदय में जिन्होंने प्रवेश किया है, ऐसे श्री कृष्ण मेरा आश्रय है। और फिर वापस पंचाक्षर मंत्र के संदर्भ में ये आया कि देहादिकन में निरंतर भावना रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोनों ही संदर्भ में यहाँ पर श्री हरिराय महाप्रभु जी
संयोग के संदर्भ में बात बता रहे हैं, पंचाक्षर में भी और अष्टाक्षर मंत्र जप में भी और पंचाक्षर में भी, तो उसका कुछ विशेष प्रयोजन? अष्टाक्षर में संयोग के संदर्भ में नहीं समझाना चाह रहे। अष्टाक्षर मंत्र में हमें जो श्री कृष्ण इस शब्द का हम उच्चारण करते हैं भगवान नाम का, नाम मंत्र में, तो उस नाम का जब हम उच्चारण करेंगे तो वहां श्री से जो ग्राह्य है प्रभु की शोभा, प्रभु के अंदर रहा हुआ भगवान का ऐश्वर्य या प्रभु के अन्य धर्म, तो वो सब जिन गुणों से समझे जाते हैं उन गुणों का निरूपण करने के लिए वो बात लिखी गई है। इसलिए उन गुणों के अंतर्गत जो है वो हमें ये बात का भावन करना है कि मैं जिस श्री कृष्ण को अपने आश्रय के रूप में मान रहा हूँ वो श्री कृष्ण इन धर्मों को धारण किए हुए हैं या ऐसे गुणों वाले हैं। तो सेवा करता जिस तरह से अनुभव कर रहा है संयोग का, ऐसे संयोग के संदर्भ में वहां वो बात नहीं कही जा रही है, पर भगवान के महात्म्य और भगवान के अंदर रहे हुए गुणधर्मों के संदर्भ में वो विचार किया जा रहा है। जी राजा। और तो ये जो और पंचाक्षर में ये जो बात आ रही है कि श्रृंगार संयोगात्मक प्रभु के विषय में सर्वात्म भाव पूर्वक, हाँ, वहां पर मतलब प्रश्न उस संदर्भ पे हो रहा है कि जब श्री हरिराय महाप्रभु जी विप्रयोग को परम फल या अंतरम टू परम फलम मान रहे हैं, तो यहाँ पर ये संदर्भ संयोग के ही संदर्भ से लाने का कोई विशेष प्रयोजन? क्योंकि वो सेवा करता है ना। पंचाक्षर मंत्र का विनियोग कौन सा जीव करेगा? जो सेवा परायण है वो। तो जो सेवा परायण करेगा तो संयोग का ही निरूपण किया जाएगा ना उसके लिए। पर उनके मतानुसार मतलब जो जिस स्थिति में वो इस मार्ग में अंगीकार हुए जीवों को मान रहे हैं, तो वहां पर तो वो अंगीकार से भी उसकी फल दशा या फलोन्मुक्ता मानते हैं, तो वहां पर उसे मतलब जब ये अच्छा समर्पण कर रहा है इसलिए तभी उसे वो भावना संयोग की ही होनी चाहिए, इसलिए सेवा कर रहा है इसलिए संयोग की होनी चाहिए। क्योंकि कोई ग्रंथ मतलब पूर्व के अभी कौन से ग्रंथ में देखा था वो याद नहीं, पर वहां पर उनके मत में ऐसा भी आ रहा था कि संयोग के समय भी उस जीव को वो मतलब उच्चतम ब्रज भक्तों जैसी उसकी स्थिति नहीं है, वो विप्रयोग बना रहना चाहिए, वैसा कोई पक्ष आया था। तो केवल ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो जो जीव इस प्रकार का ध्यान कर रहा है वो फल दशा तक तो पहुंचा नहीं है ना अभी तक। पर वही राजा, तो ध्यान तो उसका विप्रयोग में ही वहां हो रहा है ना, यहाँ पर संयोग के संदर्भ में कह रहे हैं। अरे पर जो जीव सेवा कर रहा है और पंचाक्षर मंत्र के अंदर जब हम अपनी इंद्रियों को भगवत विनियुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो जब उन इंद्रियों का भगवत विनियोग हो रहा है तब वो विप्रयोग की भावना कैसे करेगा? वो सवाल वहां पर भी हुआ था कि वो वहां वही तरीके से उत्तर देखा था, क्योंकि उसकी स्थिति अब तक व्रज भक्तों जैसी नहीं है, इसलिए उसे संयोग के समय विप्रयोग हो रहा है। वो मुझे उसका रेफरेंस नहीं ध्यान में आ रहा है, पर हरिराय जी का सिद्धांत विप्रयोग के विषय में सेवा कालीन को लेकर नहीं है, परंतु भगवान की फलात्मकता की अनुभूति विप्रयोग में होती है ऐसे तात्पर्य में है। तो सेवा रहित हो जाना तब विप्रयोग फल होगा ऐसा मतलब नहीं है, परंतु जब भी हम विप्रयोग की अनुभूति करते हैं तभी हमें पूर्ण फलात्मकता का अनुभव होता है, और सेवा करते हुए भी जो संयोग की अनुभूति है उसमें पूर्ण फलात्मकता का अनुभव नहीं है। ये सिद्धांत है। इसलिए जो व्यक्ति जब पंचाक्षर मंत्र का ध्यान करेगा तो वो समर्पण का ध्यान करेगा,
तो समर्पण का ध्यान करेगा तो विप्रयोग निवृत्ति की भावना है ना, उस जैसा हम मंत्र में बोलते हैं। ये स्पष्ट हुआ। हम्म, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।